देखो अरे वाह शेफ। रख दो, हो गया, रख दो। आप सभी सबसे पहले तो आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हूँ रेड कलर की। आपको बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और वहाँ पे मम्मी प्रसाद बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही पालक की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी, सारा खाना बना के फिर मैं जाऊँगी मम्मी के पास में। तो लेकिन मम्मी को मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी प्रसाद बना रहे हैं। छठ की तैयारी सुबह सुबह से ही चालू हो जाती है। मैंने सारा काम अपना निपटा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए ये बदमाश लड़का क्या कर रहा है बेटा। और यहाँ पे अभी तैयारी चालू है, अभी कुछ हुआ नहीं है। चना बस भिगो करके रखा हुआ है, गुड़ का पानी जो ठेकुआ बनाने के लिए है। और अभी चूल्हा वूल्हा नहीं जला है, बाकी का काम हो गया है, अभी बनेगा धीरे धीरे। पकड़ो उसको, पकड़ो। और यहाँ पर रुसिया को पकड़ रहे हैं। यहाँ वहाँ भाग रही है, इस सोफे से उस सोफे में घुस जा रही है। मम्मी इधर निकाल रहे हैं। बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है रुसिया को पकड़ने में, बहुत बदमाश हो गई। ये पकड़ पकड़ रहे चुटकियों का। किचन में सुबह का खाना मैं यहाँ पर के तैयार कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग नाश्ता करने वाले थे। लेकिन मैं आज सिर्फ रोटी सब्जी सब खाने में नहीं बना रही थी, आज मैं पूरा खाना बना रही थी, यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी एक ही बार, ताकि बाद में मुझे थोड़ा समय मिल जाए रेडी होने के लिए, क्योंकि छठ के लिए होना था तैयार। और मैं यहाँ पे आ गई थी, देखी मम्मी भी अपनी तैयारी में लग चुके थे, यानी कि यहाँ पे ठेकुआ बनाने की तैयारी चालू हो चुकी थी। हमारे यहाँ आटे की ही ठेकुआ बनता है प्रसाद के लिए। बहुत लोग अलग अलग तरीके से ठेकुआ बनाते हैं, जैसे मैदा रवा, बहुत सारे टाइप के ठेकुआ बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह आटे में गुड़ के पानी को डाल करके, घी डाल करके इस तरह से ठेकुआ बनाया जाता है, वो भी चूल्हे पे। और यहाँ पे आरव की मस्ती भी चालू थी। साथ में मैं खाने में क्या बना रही थी वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो मैं यहाँ पे पालक की सब्जी, साथ में दाल और चावल और रोटी, यही बन रहा था आज खाने में, क्योंकि कुछ दूसरा कोई सब्जी नहीं था। तो मैं पालक डाल कर ही सब्जी बना रही थी, बहुत अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पे गुड़िया भी मस्ती कर रही। यहाँ पे गुड़िया को बाहर में ही बिठा देते ताकि वो बाहर देखते रहे, बाहर खेलते रहे, और साथ में मम्मी यहाँ पे ठेकुआ भी बना सके। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का ठेकुआ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ठेकुआ तलने के लिए भी मम्मी ने डाल दिए थे। और ये गुड़ का ठेकुआ बना हुआ है, और बाकी का भी ठेकुआ बनता है, यानी कि ठेकुआ बहुत सारा बनता है प्रसाद के लिए। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ छठ माता के घाट पे चढ़ाने के लिए मम्मी बना रहे थे। तो यहाँ पे सबका प्रसाद वहाँ का बनने के बाद से मैं आ गई थी किचन में, और खाना वगैरह सब लोग ने खा लिए थे। खाना बनने के बाद सब लोग ने खाना खा लिए थे, और यहाँ पे फिर मैंने भी ठेकुआ बनाना चालू कर दी। जैसे मैंने पहले भी बता दी हूँ कि मम्मी वहाँ पे घाट के लिए ठेकुआ बनाते, और जो मैं घर के अंदर यानी कि ये वाले गैस पे बनाने वाली हूँ, ये प्रसाद में बांटने के लिए बन रहा है। और ये मैं चीनी में बनाने वाली हूँ, साथ में तेल में तलेंगे। वो वाले ठेकुआ को घी में तला जाता है। तो बस यही इसीलिए यहाँ पे मैं दोबारा से ठेकुआ बना रही थी। और आरव भी नहा धो करके रेडी हो गया था, मस्ती चालू हो गई थी। और बहुत सारा आटा था, मतलब कि ये ठेकुआ बहुत सारा बनने वाला था। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे से मोइन डाल करके मिला रही थी, और मम्मी को पूछ रही थी कि कितना सानना है। सच बता दूँ तो ठेकुआ का आटा सानते सानते मुझे तो पसीने आ गए थे, क्योंकि ये बहुत कड़क सानना पड़ता है और काफ़ी क्वान्टिटी में था, जो कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैंने नीचे बैठ बैठ करके उसको आटे को पूरे अच्छे तरीके से गूँथ डाली थी। और फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे ठेकुआ का आटा मैंने मम्मी को रेडी करके दे दी थी, ताकि मम्मी यहाँ पे बोले कि लाओ मैं यहाँ पे ठेकुआ का शेप रेडी कर देती हूँ और तुम यहाँ पे ठेकुआ तल दो। तो फिर मैं इसीलिए ठेकुआ का शेप के लिए मम्मी को आटा दे दिए। मम्मी ठेकुआ यहाँ पे गढ़ रहे थे, साथ में आरव भी आ गए। तो बोलता है मुझे भी ठेकुआ बनाना है। तो मैंने उसे एक दूसरा साँचा दिया, और आप देख सकते हैं कितना प्यारे प्यारे ठेकुआ बना रहा था वो। बस अपने हाथ से छोटा छोटा ऐसे आटे की लोइयाँ निकाल रहा था, और इसी तरह से दबा दबा करके, जो कि उसके हाथ से अच्छे से दब भी नहीं रहा था, शेप बरोबर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ट्राई कर रहा था। और दबा दबा के दिखा दूँ, इस तरह से कुछ उसने शेप लेके आया था, मार मार के उसे ठीक कर करके बना रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था देख कर कि वो भी पूजा में पार्टिसिपेट कर लिया सबके साथ में, और अपना भी
माता रानी की पूजा में वो भी अपना भागीदार बन रहा है। फिर यहाँ पे मैं सारे ठेकुआ ला करके बारी बारी से चढ़ाने लगी थी, मतलब तलने के लिए रख दी। और यहाँ पे तलते तलते करीब मुझे इतने सारे ठेकुआ को 1.5-2 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे 2 बजने वाले थे, 2 नहीं 1 बजने वाले थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। खाना पीना खाते समय माँजते धोते बहुत समय हो गया था, तो बस इसीलिए समय बहुत होने के बाद यहाँ पे ठेकुआ में तलने रख दी थी। और बीच बीच में फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आए थे, तो उनसे भी बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते मेरा पूरा ठेकुआ यहाँ पर बन करके रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये मैं मम्मी के पास यहाँ पे दे देती हूँ, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि उसे अंदर ही रखो, प्रसाद में बांटने के लिए है। और यहाँ पे मम्मी ने अपनी तैयारी देख रहे हैं पूरा चालू कर दी है। पूरे फल को मम्मी ने पहले पानी से धोए अच्छे तरीके से, फिर सूप को रंग लगाए, और फिर फलों को रंग लगा के जो जो फल चढ़ाने हैं सूप में सब मम्मी ने अच्छे तरीके से रख दिए। और यहाँ पे फिर मैं दीदी को भी रंग लगाने गई थी। जैसे कि मैंने बता दी, हर त्यौहार में हम लोग पैर रंगते ज़रूर हैं। तो बस मैंने दीदी को लगाई, फिर मम्मी को लगाई, और यहाँ पे भाभी भी आ गई थी। इन्हें भी मैंने छठ में बुलाई थी। हर साल आते हैं माँ भाभी, तो इस साल भी आए थे। तो मैंने बोली थी जल्दी आ जाओ ना, कि घर पे क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा एंजॉय करेंगे। तो बस भाभी भी जल्दी जल्दी रेडी होकर के आ गई थी। अभी छठ के लिए टाइम था, लेकिन मैं भी रेडी होने जा रही थी, लेकिन भाभी तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है और मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे फल की टोकरी भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैं चली गई थी तैयार होने। और यहाँ पे आकर के देखी तो आरव तो सो गया है तैयार होने के पहले ही। तैयार व्यार हो करके दिन भर मस्ती किया था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। देखिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही हूँ। फिर हो गया था घाट पे जाने का टाइम, क्योंकि 3 बज चुका था, 3:30 सब लोग आ गए थे घाट पे। और घाट हमारे घर से पास में ही है, जैसे कि मैंने वीडियो में आप लोग को दिखाई भी थी कि घर के सामने ही हमारे इधर बड़ा सा ऐसे गड्ढा को बनाया जाता है, और उसमें पानी भर करके सभी लोग यहीं पे छठ करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। हम ही लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं तैयार होके आई थी, और फिर चटाई लेकर घाट पर बिछाने के लिए ला ली थी। सब लोग तैयार हो गए थे, दीदी भी तैयार हो गई थी, गुड़िया भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे चटाई बिछाई, और फिर हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे। अभी बहुत सारे लोग आने के थे, लेकिन हम लोग आ गए थे, हमारी तैयारी हो चुकी थी। और ये देख रहे कुछ इस तरह से बड़ा सा गड्ढा यहाँ पे खोदा जाता है, और इसमें बहुत सारा पानी भरे थे। और पानी काफ़ी ठंडा रहता है, मम्मी बताते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई है। बाकी अब मैं आप लोग को दिखा दूँ कि सब लोग यहाँ पे अपना छठ का पूजा करने लगे थे। और कैसे लग रहे हैं सब लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग किधर छठ होता है नहीं, हमारे यहाँ छठ की बहुत मान्यता है, और यहाँ पे हर साल छठ करते हैं। साथ में मैं बता दूँ इतनी कठिन त्यौहार होता है, फिर भी मम्मी यहाँ पे करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और फिर मम्मी जा रहे थे अब पानी में, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका था। कहते हैं कि जब सूरज डूबने का थोड़ा समय बचा रहता है, तभी पानी में जाके सूर्य भगवान से प्रार्थना किया जाता है। और यहाँ पे मम्मी फिर डुबकी लगाने वाले थे, और डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब सज धज के पानी में अच्छे तरीके से डुबकी लगाओ माता रानी के नाम पर। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी किस तरह से डुबकी लगा रहे हैं। और इसी तरह से छठ किया जाता है हमारे इधर, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पे आ गई थी। हम लोग थोड़े से यहाँ फ़ोटो वगैरह निकाले, और उसके बाद से फिर मैं भी यहाँ पे आ गई थी मम्मी का साथ देने के लिए। और बाजू में इधर घर भी बन रहा था, बहुत सारे जितने लोग बचे थे सब आ चुके थे यहाँ पे। देखिए सभी आंटी लोग बारी बारी से एक लाइन ऐसी बना करके सब लोग बैठते हैं, और एक एक करके छठ करते हैं, और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। फिर मम्मी यहाँ पे मेरे से अगरबत्ती और सिंदूर टीका के लिए बोले, तो मैं यहाँ पर तैयार होकर, मतलब मैं यहाँ पर मम्मी को दे रही थी। और ये सब मैं पहली बार ही कर रही थी इस तरह से, क्योंकि मुझे सब नहीं पता होता है कि किस तरह से क्या क्या करना पड़ता है। तो मम्मी इस बार मुझे बता रहे थे एक एक करके कि इस तरह से सिंदूर टीका और फल वगैरह दे करके सूर्य भगवान से प्रार्थना किया जाता है। बाकी बारी बारी से जितनी भी आंटी थी वो सब लोग भी यहाँ पे पानी में उतर चुके थे, क्योंकि सूर्य भगवान अब डूब चुके थे। तो बस मम्मी का यहाँ पे पूरा पूजा हो गया था, और अर्घ देने का समय आ गया था। तो फिर उसके बाद जितने भी घर के आदमी लोग होते हैं वो लोग अर्घ देते हैं, साथ में सभी लोग देते हैं। तो पहले यहाँ पे पापा और पतिदेव ने अर्घ दिया। और इसमें अर्घ में मैं बता दूँ कि दूध दिया जाता, दूध शायद सुबह दिया जाता है, शाम को जल दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे सब लोग अर्घ दे रहे थे। फिर मैंने नहीं दिए थे, मैंने सुबह दी थी, शाम के टाइम पे मैंने नहीं दी थी अर्घ, सुबह के टाइम ही दी थी। और इस तरह से यहाँ पे छठ हमारा
ख़त्म होता है सूर्य भगवान को प्रार्थना करके। इसी तरह से पूजा किया जाता है। सच में बताऊँ तो ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन देख सकते हैं लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती है कि लोग करते ज़रूर हैं। और फिर मम्मी यहाँ पे साड़ी चेंज करके आ गई थी, क्योंकि अभी यहाँ पे अंधेरा तो हो चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के सब लोग गीत वगैरह गाते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं। तो यहाँ पे रात हो चुका था और भाभी का भी जाने का समय हो गया था, भाभी भी जाने वाली थी। तो फिर यहाँ पे बहुत लोग चले भी गए थे और हम लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि हमारा घर पास में ही। तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा बैठ लेते हैं और गीत वगैरह गाते हैं। लेकिन आरव जो है वो ये बदमाश सो कर उठा था और जो रोना धोना चालू किया था कि वो बात ही नहीं सुन रहा था। बहुत मस्त, बहुत मनाई लेकिन नहीं माना, वो बहुत रो रहा था। फिर उसको घर लेके मैं चली गई थी और यहाँ पे गुड़िया को भी माथा टेकाया, आरव को बोले, लेकिन आरव ने माथा नहीं टेका, वो रोने में ही लगा हुआ था। देख सकते हो कितना जिद कर रहा था, वो मेरे को उठने भी नहीं दे रहा था। वो बैठ चुका था मेरी गोदी में, बिल्कुल नहीं उठ रहा था। और इसी तरह से शाम का व्रत ख़त्म हुआ और फिर सुबह 3 बजे उठ करके हम लोग नहा धो करके रेडी हुए और यहाँ पे पतिदेव जा रहे थे घाट पर लेकर, और मम्मी भी यहाँ पे रेडी हुए थे, तैयार हो गए थे। अब देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर मैं भी रेडी हो गई थी सुबह सुबह नहा करके, और आरव को भी नहला दी थी मैंने 3 बजे ही। और सच में बहुत सुबह सुबह नहा कर अच्छा लगता है 3 बजे। और यहाँ पे देख रहे थे बहुत लोग आ भी चुके थे। हमें लगा कि हम लेट हैं, लेकिन हम लोग भी टाइम पे ही थे और फिर सब लोग भी आ गए थे रेडी हो करके। और सच में ठंडी इस बार नहीं पड़ी थी, क्योंकि हर साल मैं बता दूं कि इस समय हम लोग स्वेटर शॉल सब कुछ ले करके घाट पर आते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। मतलब कि मैंने एक नॉर्मल से साड़ी पहनी थी जिसमें भी मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ठंडी है भी कि नहीं है। और इस बार हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर मैंने आरव को किसी तरह अपने गोद से उतारी, क्योंकि वो सुबह सुबह उठा था, वो मेरे गोद से उतरने के लिए रेडी ही नहीं था, बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैंने उसे मोबाइल वगैरह दी और फिर वो उसको साइड में करी। और मम्मी देखिए यहाँ पे सुबह के 5 बजे यहाँ से डुबकी लगाने वाले हैं पानी में। पानी काफ़ी गंदा हो चुका था, इस बार पानी भी नहीं चेंज किए थे। हर बार साल पानी चेंज करते, लेकिन इस बार कहे थे कि नहीं, पानी नहीं चेंज करेंगे, जो पानी है उसी में ही लेके रहेंगे। तो यहाँ पे मम्मी इस पानी में डुबकी लगा करके सुबह सुबह, और ये ठंडे पानी में औरतें खड़ी होती हैं। सोच सकते हैं आप लोग, नवंबर के महीने में छठ किया जाता है और उसमें इस तरह से ठंडी में सबको गीले होकर पानी में भगवान जी से प्रार्थना किया जाता है। कितनी ठंडी लगती होगी। ये व्रत सच बताओ तो बहुत कठिन होता है। फिर मैंने यहाँ पे मम्मी को अगरबत्ती जला करके दी और मम्मी यहाँ पे फिर अगरबत्ती जला करके भगवान से प्रार्थना करेंगे सूर्योदय होने का, यानी कि सूर्य भगवान के निकलने तक के ये प्रार्थना होगी। और जब सूर्य भगवान निकल जाएंगे तब यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। सूप का जो फल का हमारा सूप होता है उसे लेकर के भगवान जी से। और फिर इसी टाइम हम लोग नाक पर से सिंदूर भी लगाए जाते हैं। इसकी भी कुछ मान्यताएं है जो कि मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, कहते हैं कि जितनी लंबे तरीके से मतलब जितनी लंबी सिंदूर हम लगाएंगे उतनी ही लंबी उम्र होती है। और ये किसी चीज़ मतलब और भी इसकी मान्यता है जो कि मुझे अच्छे से नहीं पता। फिर बाजू वाली आंटी भी आ गई थी, मैंने यहाँ पर मम्मी को सिंदूर लगाई थी। फिर ये आंटी ने कहा कि मुझे भी सिंदूर लगा दे, और मैं इनकी सिंदूरा में से इन्हें भी सिंदूर लगा रही थी। और ये इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें पहली बार की थी। मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था इस साल का, और मैंने पहली बार ये सब की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इस तरह से ये छठ का व्रत हमारा ख़त्म होता है सुबह का। सोचिए आप 3 दिन का व्रत है, कितने लंबा व्रत है। 4 दिन से सिर्फ इस व्रत की तैयारी हो रही है और कितना कड़ी परिश्रम के बाद ये व्रत ख़त्म होता है। कुछ तो भगवान ने की मान्यताएं हैं जो कि लोगों को मिलता है, इससे कुछ तभी लोग करते हैं। और ये सब भी मैं करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था, तो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे ये सब करके। और फिर यहाँ पे मैंने मम्मी से बहुत सारी चीज़ें पूछ करके कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोग देख सकते हैं मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो मम्मी ये सूप ले करके पानी में सूर्य भगवान को प्रार्थना करने वाले, और यहाँ पे सब लोग अर्घ दे रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से अर्घ दूँ। और फिर मैं जा रही थी और रास्ते में मेरे पैर में चोट भी लग गया था, लेकिन फिर साइड से गई और मैं फिर वहाँ पे सब लोग ने अर्घ दिए। और यहाँ पे मम्मी पहले अपने सूप के फल को मतलब अर्घ दिए। उसके बाद बड़ी मम्मी इस बार नहीं कर रहे थे, तो उनके भी सूप के फल को अर्घ दिए। और इस तरह से यहाँ पे छठ का व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि छठ का व्रत हम लोग यहीं नहीं संपन्न करते। अर्घ देने के बाद से पूरे घाट पर घूम घूम के सब लोग प्रसाद लेते हैं, सबसे प्रसाद मांगते हैं, सबके पैर छूते हैं, सबका आशीर्वाद लिया जाता है, साथ में हवन भी करते हैं। और इस तरह से पूरा छठ हम लोग का संपन्न होता है। आप लोग का मेरे वीडियो
कैसा लगा आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मम्मी फिर आ गए थे और मम्मी ने भी हवन किया, मैंने भी हवन की, छठ माता से अपनी प्रार्थनाएं बोले और हमारे घर में सब लोग हवन किए और यहीं से फिर हम लोग अपना छठ का व्रत समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट ज़रूर करें।